आज सुनाने जा रहे हैं हम आपको भगवती चरण वर्मा जी की कहानी प्रायश्चित। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू अगर किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर भर में सब कुछ बन गई। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी 14 वर्ष की बालिका कभी भंडार घर खुला रह जाता तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो जाती। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान में आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में चला जाता। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जींस देने गई और दूध नदारत। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसी परच गई थी कि रामू की बहू के लिए रखा खाना पीना भी दुश्वार हो जाता। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब तक आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वह घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई, दोनों सतर्क हो गए। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध, मलाई, चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। उधर कबरी ने सरगमी दिखाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतनी फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मोए उठाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया। खीर से भरा कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। उधर बिल्ली कमरे में आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरी की ओर देखा, सूंघा। माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा। कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर गिर पड़ा। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही थी। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर तो खून सवार हो गया। अब ना रहे बांस और ना बजेगी बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर वह जिंदा ना बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, उसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी ना हिली, ना डुली, ना चीखी, ना चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए हुए अपराधी की भांति बातें सुन रही है। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ।
मिसरानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई में ना बनाएंगे जब तक बहू के सिर से हत्या ना हटेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सर से हत्या ना उतर जाए तब तक कोई पानी भी ना पी सकता है। महरी ने कहा, फिर क्या हो, पंडित जी को बुलाया जाए। सास की जान में जान आई। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर पर तांता बन गया। चारों तरफ प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी थी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन ना बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मारी है, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे आदमी थे, गोल मटोल थे, चेहरा गोल, मूछ बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पसेरी खुराकों वाले पंडितों को ढूंढा जाता है तो पंडित परम सुख को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिसरानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थीं। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने पत्ता देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई, जब तब नरक का पता लगा सकते हैं। ये कोई 7 बजे, विशाली ने कहा। पंडित जी ने पलने पलटे और चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े। बोले, हरे राम हरे कृष्णा, बड़ा बुरा हुआ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली, घोर कुंभी पाक नरक है। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित जी मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन से दिन काम आएंगे। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया है। फिर क्या था, क्या किया जाए? यही एक सोने की बिल्ली बनवाए और बहू से दान करवा दे। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक घर तो अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ होगा। छन्नू की दादी बोली, हाँ और क्या पंडित जी, ठीक तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और फिर पाठ हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित परम सुख मुस्कुराए। अपने तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा कि वैसे तो बिल्ली के वजन भर का बिल्ली बनवाना चाहिए, लेकिन अब तो कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है। बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी? यही कोई 20-21 शेर कम से कम बना ली जाए। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान कर दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। रामू की माँ ने आंखें फाड़ कर पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोले सोना! पंडित जी, यह तो बहुत ज्यादा है, तोले भर की बिल्ली से काम ना चलेगा। रामू की माँ, पंडित परम सुख हंसकर बोले, 1 तोला बिल्ली? अरे रुपया का लोभ बहू से बढ़ गया है, बहू के सिर पाप बढ़ा है, इतने लोभ ठीक नहीं है। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, 1 मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपए खर्चा हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा, फिर इससे कम में तो काम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ,
खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप तो देख लो, या तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और जैसे किसी मर्यादा प्रायश्चित में वैसे खर्च भी करना पड़ेगा। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़ी ही हैं। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किसनों की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप थोड़ी है। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही तो पाप करते हैं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा, उससे मुंह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगी नाचना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख जरा बिगड़े। रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है कि अगर तुम्हारा यह अखरता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। मिश्रानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमा लिया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुक कर पंडित परम सुख ने कहा, सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की टोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग्य किया। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात भी खत्म ना हो पाई थी कि महरी हाँफते हुए कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबराकर कहा, अरे क्या हुआ री? महरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको भगवती चरण वर्मा जी की यह कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं।